Welcome everyone to this session where we are going to be talking about how the market is set up और क्या levels है हमारे सामने to understand how to we take some action, right? और जिस तरह से हम मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट्स ने काफ़ी गिरावट देखी लास्ट वीक, लेकिन एट द एंड ऑफ द लास्ट वीक यूएस मार्केट्स ने एक दूसरा स्पिन दे दिया है टू द एंटायर मार्केट सिनेरियो, राइट? द डाउ रिकवर्ड बाय मोर देन 700 पॉइंट्स और इस स्थिति को देखकर अभी सबको लग रहा है कि यहाँ से एक गैप अप हो सकता है। यस, गैप अप तो ज़रूर हो सकता है क्योंकि एसजीएक्स फिलहाल 150 अंकों के से ज़्यादा गैप अप की उम्मीद है। बट लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे कि नेक्स्ट हफ्ते शुरू होने वाली है हमारी Q3 रिजल्ट्स और उसके साथ साथ जो संकेत बने हुए हैं विथ रिगार्ड्स टू द ब्रॉडर इंडाइसेस, वो एक अच्छी स्थिति में नहीं है फिलहाल। एंड अगर उसके साथ अगर आप बाकी डेटा को भी जोड़ेंगे, जैसे बाकी बड़े स्टॉक्स की गिरावट जो हुई है लास्ट हफ्ते, इसे देखकर लग रहा है कि शायद ये बेरिशनेस बरकरार रहेगी। नाउ हमें देखना है कि क्या ये गैप अप सस्टेन होगा या नहीं, उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे क्या है वो संकेत जो हमें बता रहा है कि मार्केट्स में क्या स्थिति बनी हुई है। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना ना भूलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कवर किए हैं और अगर आपको अच्छा लगा कि जो मैंने आपके साथ शेयर किए, ज़रूर एक लाइक करना ना भूलिए इस वीडियो को। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यूट्यूब पर हमारे चैनल पर, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिले रहे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं टू लुक एट दोज डेटा पॉइंट्स विच आर गिविंग अस सम इंडिकेशन अबाउट द मार्केट सेटअप। क्या है वो लेवल्स और क्या है हमारे एस्पेक्ट्स फॉर ट्रेडिंग द मार्केट्स। लेट्स गो राइट इन। तो जैसे कि हमने बात की थी कि थोड़ी बिक वाली दबाव है और बिक वाली दबाव इस साल के शुरुआत से ही काफी मजबूत रही है और इसकी खास वजह यह है कि एफआई की सेलिंग बरकरार रही है। पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से एफआई एक सेल पोजीशन में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो डेटा मैंने प्रस्तुत किया है उससे काफी क्लैरिटी मिल रही है कि एफआई का जो पोजीशन है एक बिक वाली साइड पे है। नाउ अभी हमें देखना है कि क्या ये डीआई अगर सामने आएंगे। यस, उन्होंने अराउंड 1700 करोड़ का पोजीशन लिया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 4 सेशन में थोड़ी मजबूती दोबारा लेके आए। बट लेकिन इसमें हमें देखना है कि क्या है वो संकेत और कैसे हम काम करेंगे, बिकॉज एफआई का जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा। और आगे चलते हुए अगर आप गौर करेंगे कि जो ओवरऑल सेक्टर मूवमेंट है, हम देख रहे हैं कि सेक्टर मूवमेंट कैसे बनी रहे। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि काफी सारे सेक्टर्स एक नेगेटिव प्रेशर में थे और जैसे कि आपको दिख रहा है कि बहुत सारे सेक्टर्स एक नेगेटिव दौर से गुजर रहे, खास करके आईटी, मेटल्स और बैंकिंग। इन तीनों सेक्टर में काफी बिकवाली दबाव देखने मिल रहा है हमें और ये शायद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे लिए आगे के दिनों में, क्योंकि ये लेवल से काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स मिल रहे हैं कि यस, ये जो सेलिंग प्रेशर है वो बरकरार रहेगी और शायद और मजबूती के साथ नीचे की तरफ जा सकती है। तो अगर हम बिकवाली दबाव के बारे में बात कर रहे हैं और निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्यों ना चले और देखें कि निफ्टी के जो टॉप वेटेड स्टॉक्स है, राइट, टॉप वेटेड स्टॉक्स में आपको दिख रहा है कि आईटी रहने दीजिए, बैंकिंग रहने दीजिए, बस एक एचयूएल में हल्का सा एक बुलिशनेस है। उसके अलावा बाकी सारे हैवी वेटेड स्टॉक्स जो है एक बिकवाली दबाव में है, जिसका कहना यही है कि पिछले हफ्ते काफी सारी सेलिंग पोजीशंस क्रिएट हुए हैं और निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर के साथ हम शुरू करने वाले हैं इस हफ्ते। नाउ कंसिडरिंग द वे मार्केट इज पॉइज्ड, it is very clear that the trend has been to the downside. Now we need to see how are we going to position ourselves, क्या संकेत मिलने वाला है हमें और ओवरऑल ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। अभी अब जाकर देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हुआ क्या। बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल ऐसे कुछ प्रकार का मूवमेंट हुआ जहां पर 43,500 वो क्रॉस नहीं कर पाया बैंक निफ्टी और वहां से जो गिरावट देखी है हमने वो काफी फास्ट थी और वहां से जो स्पीडी डिक्लाइन जो आई है बैंक निफ्टी में वो जाकर पहुंच गई है 42,000 के लेवल पर। आप अगर मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि 42,000 का लेवल जो है
वो एक इम्पोर्टेंट स्तर है और वहां पर जाकर अब फिलहाल बैंक निफ्टी पहुंच चुका है। नाउ अगर आप बैंक निफ्टी पर गौर करेंगे तो बैंक निफ्टी पर काफी सारा मूवमेंट देखने मिला है हमें। और बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल मूवमेंट जो रहा है, ओके, बैंक निफ्टी का ओवरऑल मूवमेंट जो रहा है वो एक वीकनेस की तरफ था फ्रॉम द मिडिल ऑफ द वीक। और उस वीकनेस में प्राइवेट बैंक्स जो है, प्राइवेट बैंक्स ने काफी गिरावट देखी, प्राइवेट बैंक्स ने काफी गिरावट देखी। अब देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स में काफी बिक वाली दबाव आई और पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुकिंग हुआ जरूर, बट लेकिन जो बिक वाली दबाव आई थी वो प्राइवेट बैंक्स में थी। और जब आप देखेंगे कि जो टॉप रेटेड बैंक्स जो है उनमें से देख रहा है हमें कि बहुत सारे बैंक्स एक बिक वाली दबाव में है एज वी आर बिगिनिंग द वीक। सो अगर इस वीक को शुरू करते हुए अगर सिर्फ एक ही उनमें से एक ही बैंक एक एक पॉजिटिव मोमेंटम दर्शा रहा है, अगर आपको लॉन्ग करना चाहे तो एक्सिस बैंक में अभी भी थोड़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो अगर कल मार्केट्स में पॉजिटिव ट्रेंड्स रिटेन हो जाए तो पहला आप एक्सिस बैंक को जरूर देखिएगा फ्रॉम दी बैंकिंग स्पेस। सो जो ओवरऑल मोमेंटम जो है बैंकिंग में एक सेलिंग प्रेशर की तरफ है। और ये जो ओआई डेटा जो बिल्ड हो रहा है यहाँ से काफी क्लैरिटी है कि 42,500 आपका काफी कॉल राइटिंग हुआ है और उसके आगे 43,000, ये दोनों लेवल्स पर काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है। और एट दिस करंट जंक्चर 42,000 होल्ड करने की काफी कोशिश रहेगी। बट अगर ये लेवल चली जाए तो सीधे एक 500 पॉइंट्स नीचे की तरफ ही नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है। सो इवन इन बैंक निफ्टी हम एक इंटरेस्टिंग स्टेज पर है और ओवरऑल 42,000 पर जो सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो सपोर्ट्स पर जो काम हो रहा है उस पर देखकर लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक और अच्छा खासा सपोर्ट हमें देखने मिल रहा है। तो ये जो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है यहाँ पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए क्योंकि जो ओवरऑल मोमेंटम जो है वो बैंक निफ्टी में काफी बढ़िया है और इस मोमेंटम को अभी हमें बरकरार रखना है। बट फिलहाल हम इस बैंक निफ्टी में भी हम एक नीचे की तरफ जा चुके हैं, यहाँ पर एक ओवरसोल्ड जोन पर पहुंच चुका है इसका पुट कॉल रेशियो भी। तो यहाँ से भी हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगी कंसिडरिंग ये जो करंट लेवल थी एट अराउंड उसकी जो क्लोजिंग है एट अराउंड 42। तो वहां पर से हमें लग रहा है कि यहाँ से एक मोमेंटम देखने मिलेगा और जो मोमेंटम हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में यहाँ से भी एक गैप अप होगा। अगर एक 150 से 200 पॉइंट का गैप अप अगर हम निफ्टी में देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में जायज है कि एक 300 से 400 पॉइंट का रैली होगा यहाँ पे। तो यहाँ से जब रैली होगा, ऑलराइट, अगर बैंक निफ्टी में अगर दोबारा हम चलेंगे बैंक निफ्टी पर, तो अगर बैंक निफ्टी पर भी हम सेम कंसेप्ट लगाए और यहाँ पर हम देखें कि क्या टाइप का एक रैली हो सकता है, तो यहाँ से क्लियर है कि बैंक निफ्टी एक दोनों पर भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दर्शाएगी। बट अगर आप डेली चार्ट पर गौर करेंगे, मार्केट्स अभी ओवरसोल्ड हायर टाइम फ्रेम पर ओवरसोल्ड लेवल्स अब तक नहीं पहुंचा है, तो उसकी वजह से मैं मानता हूं कि ये सिर्फ एक ओवरसोल्ड बाउंस होगा ऑप्शन डेटा के बेसिस पे। बट ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है। हमें देखना है कि जो गैप अप होने वाला है कौन है कमांड में। अगर एफआईआईज कमांड में है और अगर एफआईआईज अगर होल्ड कर पाएंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ से एक रैली होगी। वरना अगर शॉर्ट पोजीशन में अगर कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा है हमें, तो फिर वहां से डेफिनेटली एक खुलने के बाद एक गैप वापस डिक्लाइन शुरू हो जाएगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू डू एज वी स्टार्ट द डे इज वी हैव टू फोकस ऑन हाउ the bank nifty is positioned as we start the day, because bank nifty is going to be a very driving index as we start the day. ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं स्टॉक एनालाइजर पर जाऊं और वापस कोई लेवल्स एनालाइज करूं, तो चलिए हम देखते हैं कि स्टॉक एनालाइजर पर ओवरऑल सेटअप क्या दिखा रहा है हमें। तो यहां पर से लग रहा है कि ओवरऑल बैंक निफ्टी एक न्यूट्रल स्टेज पे है, यानी जो सेलिंग और बिक वाली दबाव जो है जो हम निफ्टी में देख रहे हैं वो फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा है। तो उसकी वजह से आपको देखना है कि क्या ये रिकवरी दे पाएगी। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द स्कोर्स, यस,
यहाँ पर थोड़ी बिक वाली दबाव है, बट देन व्हाट यू गॉट टू सी इज देयर इज नो शॉर्ट सिग्नल एट ऑल, राइट, देयर इज नो शॉर्ट सिग्नल एट ऑल इन द इंडाइसेस। सो इसका मतलब यही है कि यहाँ से एक रिकवरी आने की संभावना है। नाउ कंसिडरिंग जिस जिस मुकाम पर बैंक निफ्टी पहुंचा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन पर है, राइट। बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है उसके बेसिस पे फिलहाल इट इज ट्रेडिंग बिटवीन पिवट और S1। बट अगर इस पे हम एक क्लस्टर जोन ढूंढे तो वो आ रहा है अराउंड 42,500, राइट, 42,500। और ऑप्शन डेटा के तहत 42,500 इज अ इम्पॉर्टेंट एरिया, तो वहां पर खुलने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी 42,600 के यहाँ खुलने की उम्मीद है। वहां से अगर चले जाए तो द नेक्स्ट स्टॉप इज एट 43,000 वेयर अगेन देयर इज लॉट ऑफ कॉल राइटिंग हैपनिंग। तो यहां पर देखकर लग रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है और वहां पर आपको इंट्राडे R3 भी मिल रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर टाइंग अप फॉर बैंक निफ्टी एट दैट स्टेज। सो इसे देखकर लग रहा है कि मुझे यहाँ से एक अच्छा खासा इंडिकेशन मिलेगा अबाउट ऑन द सप्लाई जोन। तो अब डिमांड जोन की तरफ चले तो यहाँ पर आ रहा है मुझे 41,950 और 41,911। सो ये है S1 लेवल्स पर कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, तो क्लियर है कि 42,000 का लेवल जो है वहां पर पुट राइटिंग हो रही है और यहाँ पर इंट्राडे और मल्टी डे का S1 भी मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन भी बन रहा है। सो 41,950 ऑन द डाउन साइड ऑन फॉर अ गुड डिमांड जोन, 43,000 एज द सप्लाई जोन। ये दोनों लेवल्स रहेंगे हमारे साथ एज वी गेट इनटू द डे। नाउ व्हेन यू टेक अ लुक एट द ओवरऑल OI डेटा, राइट, ओवरऑल OI डेटा की तरफ आप ध्यान देंगे तो मैक्सिमम पेन पॉइंट आ रहा है आपका 42,500 वेयर हमारा R1 आ रहा था, करेक्ट। और 43,000 कंटिन्यूज टू बी एन इंपॉर्टेंट जोन जहां पर कॉल रेटिंग हो रही थी। तो ये 43,000 ऑन द अपसाइड, 42,000 और या 41,950 ऑन द डाउन साइड, ये लेवल्स रहेंगे एज वी आर हेडिंग इनटू द डे। एंड पूरे हफ्ते में इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होने वाले हैं ऑन हाउ दिस डेटा इज फेयरिंग। और ये गैप अप लेवल सस्टेन करने के लिए क्या ये FI हाथ निभाएंगे या will the gap up be used by the FI to produce a rally? That is what is going to be a challenging thing as we enter the day. So what we have to do is we have to wait for the first 15 minutes और first 15 minutes के बाद अगर हाई टूट जाए तो आपको आपका शॉर्ट्स कट करना चाहिए। अगर फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद अगर लो टूट जाए तो आपको पता है कि एक गैप अप ओपनिंग तो जरूर हुआ था, लेकिन ये एक रैली यूज करके वहां पर बिक वाली दबाव आ रही है। तो अगर ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे, ऑलराइट, अगर ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे सो मार्केट ने पिछले वीक की शुरुआत में कोशिश जरूर की 18,300 के ऊपर जाने के लिए, बट लेकिन 18,300 के लेवल पर काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हो रहा था। और इस कॉल राइटिंग की वजह से आप देखेंगे कि 18,300 से जो गिरावट देखने मिली है हमें, राइट, ये हम लोग ने गिरावट शुरू कर दी थी फेड मीट के पहले ही, और वहां से लेकर अब तक एक जो बिकवाली दबाव कंटिन्यूड चल रही है। तो अब हमें देखना है कि यस, SGX निफ्टी का जो गैप अप ओपनिंग है, राइट, ये एक हमें इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट्स यहाँ से गैप अप खुलेगा। तो इस गैप अप खुलने से आगे हम क्या संकेत ले सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में चर्चा करने के लिए अब हम जाकर देखते हैं कि होने वाला क्या है, और उसमें जो सबसे बड़ा भागीदारी जो निभाता है इन गिविंग अस सम डायरेक्शन इज द ऑप्शन डेटा। तो अगर आप ऑप्शन डेटा को गौर करेंगे, ऑलराइट, ऑप्शन डेटा को देखते हुए काफी क्लैरिटी मिल रही है कि 18,000 के लेवल पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है। और जो मैक्सिमम पेन पॉइंट जो था 18,050 पे कई दिनों के लिए, वहां से 18,050 अब मैक्सिमम पेन पॉइंट आ चुका है टुवर्ड्स 18,000। उसका मतलब यही है कि अभी भी सेलर की पोजीशन बरकरार है। और अगर मार्केट में काम करना हो तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो गैप अप जो सस्टेन करने के लिए, राइट, ये गैप अप सस्टेन करने के लिए यहाँ पर क्या होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि 18,000 के साथ
17,900 पे भी कॉल राइटिंग आ चुका है, तो वहां पर भी थोड़ा एडिशन कॉल राइटिंग हो चुका है। और उसके साथ साथ अगर नीचे के लेवल पर आप देख रहे हैं तो 17,800 पर एक मामूली सा एक अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पे एक पुट राइटिंग के लिए। बट अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि अभी भी कॉल राइटिंग का जो पावर है अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप दोबारा इस लेवल पर जाएंगे और अगर यहाँ से मैं एक हल्का सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूं, तो वो भी यहाँ से आपको रैली आएगा टुवर्ड्स 18,050 के तरफ, राइट। टुवर्ड्स 18,050 के तरफ आपको एक ओपनिंग गैप जरूर मिलेगी। इसके बाद मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा, मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा एट दिस जंक्चर। तो उस जंक्चर पर सस्टेन करने के लिए हमें लगेगा around these levels some put writing to happen, then only markets will go up. So now for the markets to go up and sustain, the most important thing is will it gap up, और अगर क्विकली अगर टूट जाए, राइट, अगर गैप अप होने के बाद गैप अप एंड नो फॉलो थ्रू जिसे कहते हैं, अगर गैप अप और नो फॉलो थ्रू हो जाए तो उसका मतलब यही है कि बड़े हाथ का खेल है यहाँ पे और हायर लेवल्स पर बिकवाली आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पोजीशन जो है एक इंटरेस्टिंग स्टेज पे है, हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़े हैं। और अगर हमें मार्केट्स को गौर से देखना है तो हमें इस पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी की जो ओवरऑल पोजीशनिंग जो है, जो ओआई का जो चेंज हुआ है, उससे भी यही क्लैरिटी मिल रही है कि जो ओवरऑल स्ट्रेंथनिंग जो है on the call writing, it has increased in the last week and एक bearish pressure के साथ हम शुरू जरूर करेंगे। yes, एक रिवाइवल होने की संभावना है, क्योंकि ये जो पीसीआर पे अगर आप गौर करेंगे, ओके, मैंने ये जो पीसीआर का जो ओवरऑल सेटअप जो है, ओके, पीसीआर का जो ओवरऑल सेटअप जो है वो एक दर्शा रहा है कि यहाँ से एक ओवरसोल्ड जोन पर पहुंचा है पीसीआर। तो यहाँ से आपको एक ओवरसोल्ड पॉप मिलेगा और थोड़ी हल्की सी एक राइज होगी जरूर। नाउ फॉर दिस राइज टू सस्टेन वी नीड मोर बाइंग कमिंग इन। तो ये हम ओवरऑल पोजीशन ट्रैक करेंगे, ओवर डेटा ट्रैक करने के बाद हम उस पर चर्चा करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बट यहां से लग रहा है कि एक ओवरसोल्ड रैली की संभावना है। अभी ये अगर ओवरसोल्ड रैली सस्टेन होगा बियॉन्ड 18,100, उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि यहां से एक रैली होने की उम्मीद है। वरना अगर द बिगर प्लेयर्स आर एट वर्क and if within the first 15 minutes of the day if that low is broken, I would consider that ये जो राइज देखा है हमने, जो गैप अप ओपनिंग की उम्मीद कर रहे हैं फिलहाल, वो इमीडिएटली फिजल आउट हो जाएगी। तो इसके लिए हमें संभाल के काम करना पड़ेगा एंड वील हैव टू वेट एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ द डे टू वॉच व्हाट द मार्केट इज डूइंग। बिकॉज व्हेन आई टेक अ लुक एट द ओवरऑल ऑप्शन डेटा, राइट, अभी भी मैं देख रहा हूं कि काफी ज्यादा कॉल राइटिंग पे ओआई बिल्डअप हुआ है। बट लेकिन पुट राइटिंग की तरफ आप देखेंगे तो पुट राइटिंग की तरफ ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है मुझे। हल्का सा पुट राइटिंग हुआ है, राइट, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट of holding those levels. So we have to see now how strong will be those levels held, right? So ये एक challenge होने वाला है at this juncture. So मैं मानकर चल रहा हूं कि 17,900 and 17,800 will be some indications to watch out for. Now to get some more idea on this perspective और इस levels को कैसे हम ध्यान दें, हम जाकर देखते हैं न्यू ट्रेडर में कि क्या टाइप के संकेत बन रहे हैं for us to get some idea about the levels. अगर अभी हम निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे तो हमें दिख रहा है कि फ्रॉम द डायल्स, राइट, ये मल्टी डे का डायल जो है अब सेल की तरफ चलने लगा है, जो कुछ दिनों पहले नहीं था। तो इसका मतलब यही है कि जो ओवरऑल मोमेंटम जो है एक वीकनेस की तरफ चल रहा है और जो करंट पोजीशन है वहां पर भी आप देख रहे हैं कि नेगेटिव स्कोर बढ़ रहे हैं ऑन द इंट्राडे एंड मल्टी डे। सो नाउ अगर अभी हम लेवल्स के बारे में बात करेंगे, सिग्नल्स भी यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल्स देने लगा है, यहाँ पर मोमेंटम पर भी शॉर्ट ट्रेड आ चुका है निफ्टी पर। और लेवल्स के तौर पर हमें यहाँ पर मिल रहा है कि 17,900 इज द पिवट फॉर द डे और इस हफ्ते का पिवट है अराउंड 17,971।
नाउ हमें देखना है कि एट 7971 और 7998 एक आ रहा है हमारा कॉन्फ्लुएंस विच इज अराउंड द 18,000. 18,000 इज ऑल्सो द मैक्सिमम ओआई. तो मैक्सिमम ओआई की तरफ है 18,000. अगर 18,000 क्रॉस कर जाए तो आपका रूम खुल जाता है एट हायर लेवल्स. सो यू कैन कंसिडर 18,150 एज अ टारगेट फॉर द डे. So 18,000 is going to be an important aspect as far as the Nifty spot is concerned. और जिस तरह से गैप होने वाला है हमें क्लियर है कि ये एक गैप अप ओपनिंग होगा बियॉन्ड दी R1 रीजन. सो नाउ अगर क्लस्टर के तौर पे यहाँ पर आपको 18,153 आ रहा है आपका R3 और आपका मल्टी डे R1 इज एट 18,145, यानी बहुत बढ़िया हमें एक क्लस्टर मिल रहा है एट 18,145 और 18,153. तो मैं मानकर चलूंगा कि अगर आपको रैली आ जाए और इस जगह पर जाकर रुक जाए सो वहां से अगर ट्रेंड रिवर्स होगा तो ये एक अच्छा शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी होगा. तो जरूर ध्यान पर रखें. और अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो यहां पर भी हमें अच्छे संकेत मिल रहे हैं एट S1 ऑफ इंट्राडे, राइट, एट S1 ऑफ इंट्राडे एंड S1 ऑफ मल्टी डे. कुछ ही दूरी पर है दोनों, 17,807 17,797. तो ये भी एक बढ़िया सा क्लस्टर जोन है. तो हमारे नीचे के लेवल पर 17,800 जो मैं आपको कह रहा हूं कि वहां पर थोड़ी पुट राइडिंग हो रही है, तो वहां पर भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है. ऊपर के लेवल पर भी गैप अप होने के बाद वहां पर R3 और उसके 18,150 पर भी हमें क्लस्टर जोन मिल रहा है. तो ये रहे 18,150 हमारा सप्लाई जोन रहेगा, 17,800 हमारा डिमांड जोन रहेगा. और हम देखेंगे कि आगे के दिनों में कैसे ये चलने वाला है, क्योंकि मार्केट अब ऐसी स्थिति में जा रहा है जहां पर काफी सारे रिजल्ट सीजन आने वाले हैं और इस रिजल्ट सीजन के साथ मार्केट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी होगी, मोमेंटम होगी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको जरूर देखने मिलेगा. तो ये थे थोड़े ख्याल मार्केट्स के बारे में. मार्केट्स अब भी एक बेरिश ग्रास पे है. यस, एक बिकवाली दबाव से एक रिलीज तो ज़रूर होगा, बट लेकिन अभी भी मेरा मानना ये है कि हमें देखना है कि कितना सस्टेन कर पाएगा ये ओपनिंग गैप जो है, और उसे देखकर हम डिसाइड करेंगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन. उसके बारे में मैं कल दोबारा आऊँगा और चर्चा करूँगा इस विषय पर. टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ सेफ डे एंड एन्जॉय योर ट्रेडिंग.